हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ईश्वर से अनुराग चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार नयनार और अलवार संतों के रूप में देखने को मिलता है। 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। प्रादुर्भाव मतलब शुरुआत हुई। इन आंदोलनों का नेतृत्व नयनारों यानी कि शिव संत, नयनार किन्हें बोलते हैं? शिव संतों को, और अलवारों यानी कि विष्णु संत ने किया। ये सभी संत जो थे, ये संत सभी जातियों के थे। ये शिव और विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को ही मुक्ति का मार्ग बताते थे। इन्होंने संगम साहित्य, तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्य सन यानी ईसवी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में रचित। तो संगम साहित्य बेसिकली किस में रचा हुआ था? तमिल भाषा में, ठीक है। तो उसे संगम साहित्य बोलते हैं। संगम साहित्य एक तरीके से ये था कि मिलकर जब वाद विवाद किया जाता था ना, तो उसको तमिल भाषा में रच दिया जाता था, तो ये संगम साहित्य कहलाता है। में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उसका समावेश किया। तो ये जो नैनार और अलवार संत थे, ये बेसिकली प्रेम के मार्ग पे चल के ईश्वर से मिलने को बोलते थे। नैनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। वे जिस किसी स्थान या गांव या स्थान पर जाते थे, वहां स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध करते थे। और भक्ति साहित्य के उत्तर से दक्षिण आने के संदर्भ में एक प्रसिद्ध कहावत कही जाती है, भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद, यानी कि भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ है और उसे रामानंद उत्तर भारत से लेकर आए हैं। अर्थात भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ है और रामानंद उत्तर भारत में लेकर आए हैं उसे। तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लेकर आया है भक्ति को? रामानंद जी। रामानंद जी एक बहुत बड़े संत थे, जो कि शायद अलवार थे। तो ये दक्षिण भारत के रहने वाले थे, लेकिन जब ये वाराणसी गए थे तो वहाँ पर, अब वाराणसी कहाँ पड़ता है? नॉर्थ इंडिया में, ऊपर यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश में। तो इसलिए ये दक्षिण से भक्ति को कहाँ लेकर आए थे? उत्तर में, ठीक है, इसीलिए बोला गया। तो यहाँ पे देखो, बेसिकली ये जो नैनार और अलवार संत हैं, ये शिव जी के भक्त थे नैनार, और ये विष्णु भगवान के भक्त थे, ठीक है। तो ये सब मतलब इन दोनों का ही मत था कि प्रेम के थ्रू भगवान तक पहुंचना, तो भगवान से मिलना और उन्हीं की संगत में रहना और उसी से ही मुक्ति का मार्ग खोजना। तो जब प्रेम में इंसान होता है तो वो कविताएं लिखता है और शायरी करता है और प्रशंसाएं करता है। प्रशंसा मतलब किसी के तारीफ में कुछ लिखना। तो अगर भगवान से प्रेम किया जाएगा तो हम भगवान की तारीफ में उनके गीत लिखेंगे, उनकी स्तुतियां लिखेंगे, उनकी आरतियां लिखेंगे। तो बस यही सब काम करते थे और फिर उन्हीं को आगे साहित्य में लिख दिया जाता था और उसे लिपिबद्ध कर दिया जाता था, ठीक है। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। नैनार, इनकी संख्या 63 थी। ये पूरा जो अंतर स्पष्ट किया हुआ है, इसको आपको पूरा रटना होगा क्योंकि ये आ सकता है पेपर में। तो नैनार 63 थे और अलवार 12 थे। ये शिव भक्त थे और उनके अवतारों के भक्त थे, मतलब शिव भगवान के जितने अवतार हुए हैं, और ये भगवान विष्णु के और उनके अवतारों के भक्त थे अलवार। ये जो नैनार थे, ये कुम्हार, अस्पृश्य, अस्पृश्य मतलब जिनको छुआ ना जा सके, ठीक है। तो कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसी अनेक जातियों में पैदा हुए थे। तो ये जो और अलवार जो थे, वे भी भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे। और सर्वाधिक प्रसिद्ध नैनार थे अपार, सबंदर और सुंदरार और मणिकवा सागर। तो इनमें से प्रसिद्ध ये थे। और इसमें जो विष्णु भगवान के भक्तों में यानी कि अलवारों में कौन था प्रसिद्ध? पेरिये अलवार और उनकी पुत्री अंडाल, तोंड, रडी, पोडी अलवार और नम्मालवार। तो बेसिकली ये सारे जितने भी हैं, ये अलवार सब में लिखा हुआ है, तो आप पहचान जाओगे। बाकी ये सारे शैव संत हैं यानी कि नैनार संत हैं। तो
नेक्स्ट है, उनके गीतों को 2 संकलन तेवरम और तिरुवाचकम में लिखा गया है नैनार के, और इनके गीतों को दिव्य प्रबंधम में संकलित किया गया है अलवार को। ठीक है। धार्मिक जीवनी, संत जीवनी लेखन, संतों की जीवनियां लिखना। 10वीं से 12वीं सदी के बीच चोल पांड्य राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहां की संत कवियों ने यात्रा की थी। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था। इसके अलावा अलवारों और नैनार संतों की धार्मिक जीवनियां भी रची गईं। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों को स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। तो इन सब की जीवनियां जो थी वो इस टाइम पे लिखी गई थी 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में, चोल और पांड्यन राजाओं के टाइम में। ठीक है। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ज़रा। गतिविधि 1, पाठ्य पुस्तक में जो हमारे अतीत में माणिकवा सागर की रचना दी गई है उसको अध्ययन करें और बताएं कि इसमें कवि भगवान के साथ अपने संबंध का कैसा वर्णन किया है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये आपकी बुक है, इसमें माणिकवा सागर ये हैं और इन्होंने ये वाली जो है रचना लिखी थी। माणिकवा सागर ने लिखा था, मेरे हाड़ मांस के इस घृणित पुतले में तुम आए जैसे यह कोई सोने का मंदिर हो। मेरे कृपालु प्रभु, मेरे विशुद्धतम रत्न, तुमने मुझे सांत्वना देकर बचा लिया। तुमने मेरा दुख, मेरा जन्म मृत्यु का कष्ट और माया मोह हर लिया और मुझे मुक्त कर दिया। हे ब्रह्मानंद, हे प्रकाशमय, मैंने आपकी शरण ली है और मैं तुमसे कभी दूर नहीं हो सकता। तो ये लिखा था, देखो कितनी अच्छी स्तुति लिखी है। तो आपको इसमें अपने विचार लिखने हैं कि कवि ने भगवान के साथ अपने संबंध का कैसा वर्णन किया है, तो आप लिख लेना। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है, सही और गलत बताइए। पहला है, भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ, एकदम सही। दक्षिण भारत से रामानंद जी भक्ति को कहाँ लेके गए थे? उत्तर भारत में। नेक्स्ट है, नैनार की संख्या 12 थी, नहीं। नैनार की संख्या यहाँ पे देखो, नैनार की संख्या 63 दे रखी है। ठीक है। और अलवारों की 12 थी, तो अलवार का नहीं पूछा हुआ, नीचे नैनार का पूछा हुआ, तो यहाँ पे स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तो ये पहली सही हो गई, दूसरी गलत हो गई। अलवार भगवान विष्णु के भक्त थे, एकदम सही बात है, अलवार भगवान विष्णु के भक्त थे। तो आज की ये वर्कशीट जो है ये कंप्लीट होती है यहाँ पर। फिलहाल यही क्वेश्चन है इसमें। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू।